बिहार की राजधानी पटना में स्थित पारस अस्पताल में गुरुवार की सुबह एक चंदन नामक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बक्सर के चंदन एक हत्याकांड के केस में वह मयूर जेल में था और इलाज करवाने के लिए पटना के पारस अस्पताल में लाया गया था और वहां 5 अपराधी अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हैं और पिस्तौल निकालकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। सूत्रों से पता चलता है कि लगभग 12 फायरिंग हुई है और घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पटना के पारस हॉस्पिटल में घुसकर 5 अपराधियों ने बक्सर के चंदन मिश्रा नामक अपराधी को 12 गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पारस अस्पताल पटना पहुंचे, परंतु उन्हें अंदर जाने से प्रशासन के द्वारा रोका गया। काफी प्रयास के बाद भी पप्पू यादव अंदर प्रवेश नहीं कर सके और कुछ लोगों का कहना है कि यह हत्या पारस अस्पताल पर प्रशासन की मिलीभगत है। बाकी लोगों से जानते हैं यह हत्याकांड किस प्रकार से घटित हुई है। अररिया दस्तक न्यूज से राकेश कुमार की खास रिपोर्ट। ये प्रशासन का मिलीभगत है। हॉस्पिटल प्रशासन जो है वो मिलकर ये घटना को अंजाम कराया है। पारस हॉस्पिटल का भी एक मिलीभगत से हुआ है। अरे आए थे यहाँ हॉस्पिटल का मिलीभगत है। इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज क्रम में है। बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या? ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा इसमें। अभी जीवित है, पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होगा इसमें। नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा की। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई है। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पेरोल पे बताया। क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वॉर के बीच में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन कृष्णन है वो एक ऐलान जारी किया कि जो एंट्री पार्टी था जो गोली चलाया, इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वॉर में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है। और जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है। आनंद दीजिए। क्या बच गया? कुछ बच गया है? कुछ बच गया है? बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं को सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गैंगवार हो गई है। गैंगवार कौन सा शासन? कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। तो बोला माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस आ रहा हूँ। गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं। अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से बात करूंगा। अब राष्ट्रपति शासन लगा देना। योगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल लोग। सर कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए।